तुमने अपनी चुटिया देके वीआईपी बना दिया। जब हमें चाहिए था तो हमसे छीन लिया। जब हम ताकतवर हो गए तो कहते हैं तुम्हें का चाहिए। हाय, ये डायन बनने का भी अलग सुख है। हाँ रूबी जी, थैंक यू रूबी जी, आपने तो हमें ही कंचा बना दिया। नमन, तुम भूल रहे हो कि हमारी डील हुई थी। तुम्हें पिया के पीछे जाना था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। इनफ नमन, बहुत हो गया। मेरी छोटी रूबी जी, एक बात बताइए, कैसा लग रहा है आपको आपकी ही चोटी से मार खा के? तुम यहाँ क्यों आए हो? ज्यादातर लोग ऐसे सिचुएशन में थैंक्स कहते हैं। मैंने साफ साफ कह दिया था मुझसे दूर रहना। फिर क्यों आए हो मेरे पीछे? क्या करूं? मेरी किस्मत में एक थैंकलेस लड़की की मदद करना लिखा था। एनीवे, हमें यहां से चलना चाहिए। यहां खतरा हो सकता है। ये घर पहले यहाँ था ही नहीं। पता नहीं अचानक कैसे, कहां से ये घर आ गया। लगता है किसी ने कोई जाल बिछाया है। किसी ने? ये तुम्हारी माँ ने अंश? मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही यहाँ भेजा है ताकि तुम मुझे मेरी माँ तक पहुंचने से रोक सको। उन्होंने तो मुझे यहाँ आने से रोका था। कैसे भूल जाऊं कि तुमने मेरे बाबा को मारने की कोशिश की थी। भैया, वो मैं नहीं था, कोई मुझे कंट्रोल कर रहा था। जब अंश का ये खून मेरे खून से मिलेगा तो मेरी सारी शक्तियां, मेरी सारी बुराई अंश के अंदर चली जाएगी। ये बोलकर तुम खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सकते। और अगर सच में तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा था तो वो सिर्फ तुम्हारी माँ होगी। इससे बहुत नाराज हैं हम आपसे, काहे कि हमारी शादी आप लोगों ने तुड़वा दी। खुद मारा हमको, गांव वालों के सामने हमारा इंसल्ट कर दिया। हम आपको माफ करते हैं क्योंकि एक आप ही थी जिसने हमारी पिया से शादी कराने की कोशिश की थी। हम मानते हैं कि आपने भी हमको बहुत मारा बाद में। कोई भी माँ होती तो यही करती, इसलिए हमें आपसे कोई बैर नहीं है। लेकिन तुमसे, आंटी जी, क्योंकि सारे फसाद की जड़ आप हैं। नमन, जानती हूँ तुम सिर्फ तुम्हारे माँ के कहने पर यहाँ आए हो, लेकिन मैं यहाँ अपनी माँ के लिए आई हूँ। अपनी माँ को लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। पिया, मेरी बात सुनो।
कैसे लगी तुम्हें? वो मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी। ये घर दिख ही नहीं रहा। तो अपनी दावन शक्तियों को जगाने के लिए ये करना पड़ा। देख रही है ये चोटी में का कमाल है। आज ये चोटी था तो हमें पानी तक चल के जाना ही नहीं पड़ा। पानी खुद ब खुद हमारे पास आ गया। हम तो कहते हैं कि आप लोग केस तेल का विज्ञापन काहे नहीं करती हैं? अरे भाई बहुत फायदा है। खैर छोड़िए, हमें आपसे एक बात पूछनी है। इन बच्चों को किसी भी तरह से यहां से निकालना होगा। भैया जूनियर डायन की चोटी में इतना पावर है, सीनियर होने का तो अलग ही मजा है। वो कौन सा शब्द है? अरे है ना, हाँ एक आयन। हाँ एक आयन। तो क्या कहती हैं रूबी जी? थैंक गॉड हम सब। काजल, ऋषि कहाँ है? भैया, ऋषि भाग! ऋषि भाग! भाग ऋषि! भैया बच्चे सेफ हैं। चलिए निकलिए यहाँ से। चलो निकलो। सब लोग ठीक है ना? वैदेश्री, वो बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि उसे हमसे चाहिए क्या? चैताली दरवाजा बंद नहीं किया तो डर गई थी, लेकिन दरवाजा खुला था और वो अंदर नहीं आया। ऐसा कहीं वो बच्चों के पीछे तो नहीं गया? Are you okay? दूर रहना, मेरे भाई से दूर रहो तुम। नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए हमें, ये जानते हुए कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। गाइस प्लीज, मुझे तुम लोगों को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो बस उस पिया को आयन से दूर भेजना चाहती थी। अरे लेकिन इतना तो जानती थी ना कि नमन भाई से कितनी नफरत करता है। अगर नमन भाई से नफरत करता है और अगर वो पिया को चाहता है तो फिर वो यहाँ क्यों आया है? क्योंकि एक दावंश को मारने के लिए नमन को और पावर्स चाहिए, एक आयन की पावर्स। और उसे पता है कि मोहना ही एक आयन है। इसका मतलब है कि वो हमारे पीछे नहीं, मोहना के पीछे है। जब जूनियर डायन की चोटी में इतना पावर है, सीनियर होने का तो अलग ही मजा है। वो यहाँ आया है कि उसे मोहना की चोटी चाहिए। एक मिनट, मोहना का? अरे लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आजा।
गुड़िया की गर्दन पर निशान देखा है आपने? ऐसा लगता है जैसे देवी का निशान हो। अब तुम ये कहोगी कि हमारी गुड़िया भी दैविक है? हो भी सकती है। आग कैसे लगी, कब लगी, किसी को कुछ पता नहीं। बस बिल्डिंग के अंदर से 2 लाशें मिली हैं, एक औरत की और एक बच्ची की। कैसा बाप हूं मैं। मेरी गुड़िया मेरे पास थी, मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। असिस्टेंट रिसर्चर की जॉब के लिए आई हो? इस पर तुम्हारे डैड के सिग्नेचर। आप ही कर दीजिए। एक बाप के होते हुए बेटी को एक यतीम की तरह जिंदगी जीनी पड़ी। अगर पिया जिंदा है तो इसका मतलब इतने साल पहले एक्सीडेंट में मरने वाली वो माँ और बेटी दिव्या और पिया नहीं थी। तो हो सकता है कि दिव्या भी। ये मेरी और दिव्या की इतनी सालों की मेहनत है। दिव्या के बाद इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अपनी बेटियों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही थी। उसमें कैसे चूक गया मैं। लेकिन अब और नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों पर आंच भी नहीं आने दूंगा।